हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आशा मैम। आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ ये एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है, आपको प्रेरणा मिलेगी काफ़ी। और स्टोरी का टाइटल है अ वुमन इन एडवर्सिटी। तो वुमन मीन्स महिला और एडवर्सिटी का मतलब होता है मुसीबत या तकलीफ में, और इन हो गया में, तो एक महिला जो कि मुसीबत में थी। तो ये इसका टाइटल है और इस स्टोरी के जरिए हम काफी कुछ सीखने वाले हैं आज। अगर हम जैसे ये वाले वर्ड्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, प्लाइट, शैंटी, मटर, तो ये कहीं भी अगर हम सिर्फ वर्ड्स पढ़ें और उसका मीनिंग पढ़ें तो हमको ज्यादा देर तक याद नहीं रहेंगे, लेकिन अगर स्टोरी के थ्रू पढ़ेंगे तो इन कॉन्टेक्स्ट हमको समझ में आएगा और ज्यादा देर तक हमारी मेमोरी में बने रहेंगे। तो एक तो है नए वर्ड्स, तो काफी सारे न्यू वर्ड्स हैं, ये तो मैंने आपके लिए कुछ अलग से निकाले हैं। और न्यू वर्ड्स, प्रोनाउंसिएशन, उसके साथ में उच्चारण कैसे होता है, इसके लिए फ्रेजल वर्ब्स भी मिलेंगे। जैसे एक आपके लिए एक लिखा है मैंने, सेट आउट, तो फ्रेजल वर्ब्स भी है और एक्सप्रेशंस भी कुछ मिलेंगे। जब बोलते टाइम हमको किस तरीके से एक्सप्रेशंस यूज करने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जैसे कि यहाँ पे नाउन है, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शंस और टेंसेस। आइए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। The family had been without food। तो द फैमिली लिखा हुआ है, तो द जब यूज होता है इसका मतलब किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक चीज की बात कर रहे हैं हम लोग। तो एक परिवार की बात कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर परिवार की, तो उसी परिवार की यहाँ कहानी है और जो महिला है उसी परिवार की है ये। तो द फैमिली, तो परिवार, हैड बीन विदाउट फूड, विदाउट मीन्स बिना, और फूड हो गया भोजन, हैड बीन, सो बिना भोजन के रहा था या बिना भोजन के था, फॉर 8 days, 8 दिनों से। तो एक परिवार बिना भोजन के रह रहा था पिछले 8 दिनों से। द लास्ट ऑफ द ग्रेन इन द ओल्ड कैनिस्टर, द लास्ट ऑफ द ग्रेन, तो लास्ट मीन्स आखिरी, ऑफ द ग्रेन अनाज, तो अनाज का जो आखिरी दाना था, लास्ट ऑफ द ग्रेन आखिरी दाना, इन द ओल्ड कैनिस्टर, तो कैनिस्टर को हिंदी में बोलते हैं कनस्तर, जिसमें कि राशन हम लोग स्टोर करके रखते हैं। ओल्ड हो गया, वो कैनिस्टर को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये है ओल्ड कैनिस्टर, पुराने कनस्तर में। वो भी हैड डिसअपियर्ड सेवरल डेज अगो। हैड जो है अगर उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है तो वो पर्टिकुलर सेंटेंस हो जाता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान ये होती है कि कोई एक्टिविटी जो कि पास्ट में ही शुरू हुए और पास्ट में ही खत्म हो जाए। तो जैसे कि ये कह रहे हैं कि अनाज का आखिरी दाना भी जो पुराने कनस्तर में रखा हुआ था वो भी गायब हो गया था कई दिन पहले। ठीक है, तो कई दिन पहले गायब हो गया, कहाँ गायब हो गया? द चिल्ड्रन हैड licked their empty bowls clean several times over। तो गायब हो गया कहने का मतलब है कि उन्होंने लास्ट दाना भी जो अनाज का था वो भोजन बना लिया था, तो अब उनके पास कोई अनाज ही नहीं रह गया है। द चिल्ड्रन हैड licked their empty bowls, बोलते हैं इसको bowls। चिल्ड्रन बच्चे, हैड licked उन्होंने चाट कर खत्म कर दिया था, empty bowls, empty मीन्स खाली और bowls हो गए कटोरे, clean साफ, सेवरल टाइम्स ओवर कई बार। अब बच्चों को भूख लग रही है, उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने क्या किया था, हैड के साथ देखिए फिर से वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये भी वाला सेंटेंस हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। और इसमें भी ये बताया गया है कि बच्चों ने खाली कटोरियां जो उनकी थी उनको चाट चाट के साफ भी कर लिया था कई बार, क्योंकि उनको इतनी भूख लग गई थी तो वो सोचते थे कि कुछ तो मिलेगा, बट यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, एम्प्टी बोल्स हैं, खाली कटोरियां हैं। तो ये इसका सेंस इस तरीके से होगा कि बच्चों ने चाट कर अपने खाली कटोरे साफ कर लिए थे कई बार। समवन हर्ड ऑफ देयर प्लाइट, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा, तो बहुत ही दयनीय दशा जिसको देखकर दया आती है, तो प्लाइट हो गई वो। समवन हर्ड, हर्ड मीन्स सुना, ऑफ देयर उनकी दुर्दशा, तो किसी ने उनकी दुर्दशा के बारे में सुना, एंड इन्फॉर्म्ड आवर एनजीओ, एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और इन्फॉर्म हो गया सूचित किया, तो किसी ने जिसने सुना उनकी दुर्दशा के बारे में उसने सूचित किया हमारी एनजीओ को। तो जो भी ये कहानी सुना रहा है उसकी एनजीओ
उनको कांटेक्ट किया, उनको सूचित किया। आई इमीडिएटली टुक सम फूड एंड सेट आउट इन सर्च ऑफ द शैंटी। तो ये जो नरेटर है उसने अपने लिए प्रोनाउन यूज किया है आई। इमीडिएटली मीन्स जल्दी ही। टुक सम फूड, कुछ भोजन लिया। अब ये है टेक और टुक, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है इसका, पास्ट टेंस में है ये सेंटेंस। तो इसको डिस्क्राइब कर रहा है इमीडिएटली, तो ये एडवर्ब है, ये वर्ब है। ठीक है, तो हम साथ साथ पार्ट ऑफ स्पीच भी कर रहे हैं। तो जो एडवर्ब्स होते हैं वो वर्ब को भी डिस्क्राइब करते हैं, नाउन को भी डिस्क्राइब करते हैं और खुद एडवर्ब्स को भी डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पे तो ये कुछ और बता रहा है वर्ब के बारे में, तो ये हो गया एडवर्ब, ये हो गया वर्ब। आई इमीडिएटली टुक सम फूड, तो उसने, जो ये नरेटर है जो कहानी सुना रहा है, उसने जल्दी ही कुछ भोजन लिया। एंड सेट आउट, अब सेट आउट जो है वो फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है प्रस्थान किया या आगे वो बढ़ा। इन सर्च ऑफ द शैंटी, शैंटी मीन्स झोपड़ी या कच्चा मकान। इन सर्च ऑफ, की खोज में, तो ये एक एक्सप्रेशन है, इन सर्च ऑफ समथिंग, तो की खोज में मतलब उस झोपड़ी की खोज में। वेयर द फैमिली लिव्ड, वेयर जहां, द फैमिली परिवार, और लिव्ड रहता था। तो नैरेटर उस परिवार के लिए कुछ भोजन लेके गया। पहले तो वो खोज कर रहा है उनकी झोपड़ी मिल जाए जहां पे वो फैमिली रहती है, परिवार रहता है। इन हाफ एंड आवर आई वॉज देयर, तो आधे घंटे में, हाफ एन आवर ही वॉज देयर, आई वॉज देयर, एन होगा यहाँ पे, हाफ एन आवर, आई वॉज देयर मतलब मैं वहां था, पहुंच गया मैं, मुझे घर मिल गया उनका। आई सॉ द चिल्ड्रन लाइंग हेयर एंड देयर, ये हेयर एंड देयर भी एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है यहां वहां। और सॉ देखा, चिल्ड्रन बच्चों को, लाइंग लेटे हुए, LYING, तो लेटे हुए थे वो। हेयर एंड देयर कहीं भी, यहां वहां। ऑन द फ्लोर जमीन पर। लाइक, अब ये कंपेयर कर रहा है कि किसकी तरह लग रहे थे वो। लम्स ऑफ इनर्ट अर्थ, तो अर्थ का मतलब मिट्टी भी होता है, जमीन भी होता है, तो यहाँ पे तो मिट्टी है। क्या लग रहे थे वो, टुकड़े या ढेले। लम्स मीन्स मोटे मोटे ढेले लग रहे थे वो मिट्टी के। और इनर्ट, इनर्ट मीन्स स्थिर या जड़, जिनमें जान नहीं है। तो वो कैसे लग रहे थे बच्चे, मिट्टी के ढेलों की तरह जिनमें कि अब जान नहीं है। अभी इतने दिनों से खाना नहीं खाया है उनको, सेवरल डेज हो गए हैं, कई दिन हो गए हैं, तो इसलिए वो भूख से तड़प रहे हैं और जमीन पे लेटे हुए हैं। और कैसे लग रहे हैं, मिट्टी के ढेलों की तरह जिनमें जान नहीं है। द मदर वॉज समवेयर एट द बैक, तो मदर मीन्स उन बच्चों की माँ, वॉज समवेयर, समवेयर मीन्स कहीं, वॉज थी, एट द बैक कहीं पीछे थी, झोपड़ी के पीछे रही होगी। तो अब ये इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर आ गया और वो भी क्वेश्चन मार्क है, इसका अंदर इंटरोगेटिव सेंटेंस पूछ रहा है कोई और कोई डायलॉग बोल रहा है। इज समवन देयर, आई कॉल्ड आउट, तो कॉल्ड आउट भी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पुकारा, मैंने पुकारा, आवाज दी। इज समवन देयर, समवन मीन्स कोई, देयर वहां है, क्या कोई वहां है, मैंने पुकारा, मैंने आवाज दी। फिर से इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है, इसका मतलब कोई डायलॉग डिलीवरी हो रही है, अभी डायरेक्ट स्पीच में बात हो रही है। आई हैव ब्रॉट सम फूड फॉर यू एंड योर चिल्ड्रन, तो आई हैव यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, दो शब्दों को मिला के लिखा गया है। अगर सो खोल के बोलेंगे तो होगा आई हैव, हैव के साथ हो गया ब्रॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान। सम फूड फॉर यू एंड योर चिल्ड्रन, मैं लाया हूं, ब्रॉट लाया हूं, सम फूड कुछ खाना, फॉर यू आपके लिए, एंड योर चिल्ड्रन आपके बच्चों के लिए। तो पहले तो नैरेटर ने पूछा क्या कोई वहां है, उसके बाद पूछा मैं लाया हूं कुछ खाना आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। तो प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान होती है कि कोई कार्य जो कि शुरू हो गया था पास्ट में और अभी हाल ही में खत्म हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब कि प्रेजेंट में वो काम अभी चल नहीं रहा है, खत्म हो चुका है। तो ये भी क्या है, देखो आई हैव ब्रॉट सम फूड, मैं लाया हूं, तो वो खाना ला चुका है, तो इसलिए है कि लाया हूं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए। द वर्ड्स मस्ट हैव हैड सम मैजिकल इफेक्ट ऑन द वुमेन, तो वर्ड्स मतलब कि ये वाले शब्द जो मैंने बोले, मस्ट हैव हैड, जरूर इनमें कुछ असर हुआ होगा, सम मैजिकल इफेक्ट, और असर भी कैसा, मैजिकल, जादुई,
जादुई असर कुछ तो हुआ होगा मेरे शब्दों का ऑन द वुमेन, उस महिला पर। फॉर, यहाँ पे जो फॉर है तो ये एक कनेक्टर की तरह यूज किया गया, कंजंक्शन की तरह, उसका मतलब निकलता है क्योंकि। ठीक है, तो वैसे फॉर का मतलब क्या होता है, लिए, जैसे कि यहाँ पे है कि आई हैव ब्रॉट सम फूड फॉर यू, लेकिन यहाँ पे है कि फॉर मतलब क्योंकि। शी केम रशिंग, केम रशिंग मतलब दौड़ती हुई आई। अब यहाँ पर भी देखिए केम है, वर्ब सेकंड फॉर्म है, ये तो हो गया वर्ब। और कैसे आई, दौड़ती हुई आई, तो एडवर्ब है जो कि वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। तो इस तरीके से आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं अपने आप कौन सा वर्ब है, कौन सा एडवर्ब है, कौन सा एडजेक्टिव है, क्या नाउन है। नाउन भी आपको पता है 5 चीजें होती है, नेम ऑफ, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और इमोशन, है ना। तो ये देखिए वो दौड़ती हुई आई टू द डोर, मतलब दरवाजे पर दौड़ती हुई आई। जब पुकारा गया कि कोई है यहाँ पे, मैं खाना लेके आया हूं। ओ थैंक यू सो मच, ये भी इन्वर्टेड कॉमास में है। तो जो भी सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास में होता है इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच है, कोई बता रहा है, बोल रहा है, आमने सामने बातचीत हो रही है और डायलॉग डिलीवरी हो रही है। तो ओ थैंक यू सो मच शी मटर्ड, तो जो महिला आई उन्होंने बोला आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शी मटर्ड, अब ये मटर्ड भी कैसे, क्योंकि वो भी भूखी है बहुत दिनों से, तो आवाज तो निकल ही नहीं रही होगी, तो बुदबुदा रही है। मतलब मटर का मतलब होता है इस तरीके से बात करना जो आगे वाले को ज्यादा समझ में ना आए, है ना, बुदबुदा कर ही कहना, धीरे से कहना, हल्के से कहना। ग्रैबिंग द बैग, और तो बैग था जिसमें खाना लेकर आया था। ग्रैबिंग मीन्स झपटते हुए उसके ऊपर, जल्दी से छीन लेना, पकड़ते हुए उसको ग्रैब कर लेना, उसको छीन लेना। गॉड ब्लेस यू, तो अब क्या बोला उसने, इसका जो ये एक्सप्रेशन है इसका मतलब होता है भगवान आपका भला करे, और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है ये। तो उस महिला ने बोला भगवान आपका भला करे। ये तो यहाँ पे फिनिश हो गया उनका सेंटेंस। अब जो नरेटर है आई, वो बोल रहा है आई हैड एक्सपेक्टेड दैट द वुमन वुड स्ट्रेट अवे लाइट अ फायर। तो मैंने हैड एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट मतलब सोचना, और एक्सपेक्टेड हो गया मैंने सोचा था कि, दैट कि द वुमेन वुड स्ट्रेट अवे लाइट अ फायर, कि जो महिला है वो स्ट्रेट अवे सीधे ही आग जलाएंगी, लाइट अ फायर आग जलाएंगी, एंड स्टार्ट कुकिंग और भोजन बनाना शुरू कर देंगी, स्टार्ट कुकिंग भोजन बनाना शुरू कर देंगी। सम राइस एंड दाल फॉर हर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मीन्स बच्चे उनके, और उनके लिए भोजन बनाना, सम राइस एंड दाल कुछ चावल और दाल अपने बच्चों के लिए बनाना शुरू कर देंगी। ये मैंने सोचा था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मैं सोच रहा था कि ये होगा। इंस्टेड, इंस्टेड मीन्स बजाय, मतलब ये तो उन्होंने नहीं किया, इसके बजाय क्या हुआ, शी सैट डाउन। तो सैट, सिट, सैट, सैट, तो ये सिट का पास्ट टेंस हो गया वर्ब का। तो वो बैठ गई नीचे, ऑन द फ्लोर जमीन पर, फ्लोर जमीन पर, एंड नीटली डिवाइडेड द ग्रेन्स इनटू 2 इक्वल मेजर्स, और उन्होंने डिवाइड किया या बांटा, नीटली सफाई से, द ग्रेन्स अनाज को, इंटू 2 इक्वल मेजर्स, मेजर्स हो गया मापों में, मतलब कि नापा उन्होंने या अंदाजे से ही जो भी है माप कर, इक्वल बराबर, तो बराबर हिस्सों में उन्होंने बांट दिया। तो अब यहाँ पर भी जो है डिवाइड, तो ये तो एक वर्ब है, वर्ब की तरीके से ये फंक्शन कर रहा है, यहाँ पे वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है कैसे डिवाइड किया, नीटली सफाई से, तो ये भी हो गया एडवर्ब। तो 2 बराबर हिस्सों में उन्होंने उनको माप लिया या नाप लिया। एंड ऑफ शी वेंट, OFF मतलब वो चली गई वहां से, शी वेंट चली गई, विद अ मेजर ऑफ राइस एंड दाल, विद अ मेजर मतलब एक माप लेकर वो चली गई। अब जो 2 हिस्सों में उसने डिवाइड कर दिया था उसको, तो एक हिस्सा लेकर राइस और दाल का, जो कि नीटली टाइड इन एन ओल्ड पीस ऑफ क्लॉथ। तो क्लॉथ जो होता है CLOTH, उसका मतलब होता है कपड़ा, अनस्टिच्ड जिसको सिला ना गया हो, और जो क्लोथ CLOTHE या THES जब लग जाते हैं तो वो होता है कपड़े जो कि सिले हुए होते हैं, उनको क्लोथ बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्लॉथ जो कि बिना सिला हुआ कपड़ा होता है। तो एक टुकड़ा ले लिया उसने कपड़े का, उसमें उन्होंने बांधा, टाई बांधा, नीटली सलीके से। तो
तो अब यहाँ पर भी यही हो गया, टाई तो वर्ब हो गया क्योंकि कोई क्रिया बता रहा है, कोई काम हो रहा है, और कैसे बांधा है, नीटली, तो एडवर्ब हो गया ये तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच समझते जाइए साथ साथ। तो उसने सलीके से उसको बांधा एक पुराने कपड़े के टुकड़े में। बिफोर लॉन्ग शी वॉज बैक। बिफोर लॉन्ग का मतलब होता है कि जल्दी ही, शी वॉज बैक, वो वापस आ गई। एम्प्टी हैंडेड, एम्प्टी मीन्स खाली, हैंडेड हाथ, मतलब खाली हाथ जल्दी ही वो वापस आ गई। अब इन्वर्टेड कॉमा है, इसका मतलब कोई अभी डायरेक्ट डायलॉग बोलेगा और डायरेक्ट स्पीच में बोला जाएगा इसको। हे व्हाट डिड यू डू विद दैट राइस एंड दाल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्न पूछा जा रहा है उससे, महिला से। हे व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया। तो डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो व्हाट डिड यू डू, आपने क्या किया, उस दाल और राइस का क्या किया। दैट वॉज फॉर यू, वो तो आपके लिए था। यस, अब दोबारा इन्वर्टेड कॉमा है, दूसरा डायलॉग कोई बोल रहा है। यस, थैंक यू सो मच, यस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट, लेकिन, किंतु, माई नेबर्स फैमिली हैज बीन इक्वली हंग्री। तो माई मेरे, नेबर्स यहाँ अपोस्ट्रोफी लगा है, फैमिली ये तो नाउन है, तो नाउन के लिए अपोस्ट्रोफी लगा है कि मतलब ये पोजेशन बता रहा है कि नेबर या पड़ोसी का परिवार। का के की अगर इसको हम हटाएंगे तो नेबर का, नेबर की, नेबर के, तो यहाँ पे फैमिली है इसलिए नेबर का परिवार, पड़ोसी का परिवार। हैज बिन इक्वली हंग्री ऑल दीज डेज, तो वो भी इक्वली मीन्स बराबर, हंग्री भूखा, ऑल दीज डेज वो है भी इतने दिनों से बराबर भूखा है मेरे पड़ोसी का परिवार। शी हैज 5 चिल्ड्रन टू फीड 2। शी हैज, तो ये पड़ोसी की बात हो रही है, उसका प्रोनाउन है, उसके लिए प्रोनाउन यूज किया गया है। शी हैज 5 चिल्ड्रन, उनके 5 बच्चे हैं। टू फीड, जिनको खाना खिलाना है। टू फीड मीन्स खाना खिलाना है, और टू हो गया TOO भी, कि उनके तो 5 बच्चे हैं, उनको भी खाना खिलाना है। सो इसलिए आई गेव हर सम राइस एंड दाल एंड वाटर यू हैव ब्रॉट। तो वो कहती है कि इसलिए आई गेव हर सम राइस, इसलिए मैंने उसे दिया, हर गेव हर उसे दिया कुछ, राइस और दाल और पानी, यू हैव ब्रॉट, तो हैव के साथ फिर से लग गया वर्ब थर्ड फॉर्म, तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो आप लाए हो या तुम लाए हो वो वाला पानी, और ये शेयर करके मैंने उसको भी दे दिया। गॉड इज ग्रेट दैट ही हैज मेड पीपल लाइक यू। अब वही जो महिला है वो कह रही है कि भगवान बहुत महान है, ग्रेट महान है, कि उन्होंने, जो गॉड के लिए प्रोनाउन यूज होता है, जैसे ही बोला जा रहा है, कैपिटल लेटर से यूज करते हैं उसको, भगवान के लिए जो प्रोनाउन होता है। अदरवाइज अगर गॉड के लिए नहीं होगा तो ये स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं। तो गॉड जो है, भगवान बहुत महान है कि उन्होंने, ही हैज मेड पीपल लाइक यू, उन्होंने आपकी तरह लोग बनाए हैं, आप जैसे लोग बनाए हैं। अब वो कैसे लोगों की बात कर रही है, जेनरस एंड काइंड, तो ये 2 क्वालिटीज बता दी उन्होंने नरेटर की, कि जेनरस हो आप, उदार हो, उदार हृदय वाले हो, आराम से लोगों की मदद कर लेते हो, दान वगैरह दे देते हो, तो ये एडजेक्टिव है क्योंकि क्वालिटी है, ये विशेषण जिसको बोलते हैं। एंड काइंड, और आप दयालु भी हो, ये भी एडजेक्टिव हो गया क्योंकि ये भी एक विशेषता बता रहा है, तो विशेषण है। यस, गॉड इज रियली ग्रेट। अब फिर से इन्वर्टेड कॉमास में है तो कुछ ना कुछ डायलॉग बोला जा रहा है। भगवान जो है वो सचमुच में महान है। आई सेड टू माई सेल्फ, तो मैंने अपने आप से कहा, तो क्या बोला, हाँ भगवान जो है सचमुच ही महान है। और अभी खत्म नहीं हुआ है सेंटेंस, इन्वर्टेड कॉमास चल रहा है। दैट ही हैज मेड, ही इज मेड, अगर इसको जल्दी पढ़ेंगे तो ही इज मेड, और खोल के लिखेंगे तो ही हैज मेड पीपल लाइक हर हु इवन इन देयर एडवर्सिटी। अब ये तो अपने आप से बात कर रहा है, इसलिए बोल रहा है कि हाँ हाँ भगवान सचमुच महान है कि उन्होंने, अब ये भी फिर से प्रोनाउन है, गॉड के लिए है, उन्होंने मेड पीपल लाइक हर, तो उन्होंने उस महिला की तरह, लाइक हर उस महिला की तरह,
मेड पीपल लोग बनाए, हु जो, इवन इन देयर एडवर्सिटी जो कि, एडवर्सिटी तो हो गया मुश्किल परिस्थितियां, मुश्किल समय, तो विपरीत परिस्थितियां भी बोल सकते हैं कि जो अपनी विपरीत परिस्थितियों में होकर भी, इवन इन देयर एडवर्सिटी, खुद तो परेशानी झेल रहा है फिर भी, हैड द जेनरोसिटी एंड काइंडनेस ऑफ थिंकिंग ऑफ देयर नेबर्स, कि उनमें था, हैड था, जेनरोसिटी अब यहाँ पे ये नाउन बन गया है, जेनरस मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव है, क्वालिटी बता रहा है, जब ये बन गया जेनरोसिटी तो यहाँ पे ये नाउन है, ठीक है। तो वो बता रहा है कि आप हाँ सचमुच गॉड जो है वो सचमुच में महान है, उन्होंने आपकी तरह लोग बनाए हैं जो कि खुद अगर विपरीत परिस्थितियों में हो फिर भी उनमें है उदारता, जेनरोसिटी एंड काइंडनेस, दयालुता, ये भी नाउन है, ऑफ थिंकिंग ऑफ देयर नेबर्स, कि जो सोचते हैं अपने नेबर्स, पड़ोसियों के बारे में, तो उनमें उदारता है, दयालुता है, जो कि अपने पड़ोसियों के बारे में भी सोचते हैं। तो कौन सी दो क्वालिटीज अगर हम बोले एडजेक्टिव से डिस्क्राइब करते हैं हम उस लेडी को, उस महिला को, हम बोलेंगे द वुमेन वॉज जेनरस एंड काइंड, तो ये एडजेक्टिव भी हो गए और हमने उनके कैरेक्टर के बारे में भी बता दिया, जेनरस एंड काइंड। और अगर हम बोले कि जो नैरेटर है स्टोरी का उसको डिस्क्राइब करो, चलो 2 वर्ड्स में 2 एडजेक्टिव यूज करके डिस्क्राइब कर लो, तो आप कमेंट्स में भी लिख सकते हैं कौन कौन से वर्ड से डिस्क्राइब करोगे आप बोल सकते हो, वो भी तो हेल्पफुल है, क्योंकि आया वो जैसे उसने सुना इनके बारे में तो मदद करने के लिए आ गया, तो हेल्पफुल हो गया, जेनरस हो गया क्योंकि वो भी दान वगैरह कर रहा है, तो जेनरस भी क्वालिटी बता सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी डिस्क्राइब करोगे, जिन वर्ड से भी आप इनको लोगों को डिस्क्राइब करोगे वो हो जाएंगे एडजेक्टिव। इससे हमको ये शिक्षा मिलती है कि मुसीबत में अगर कोई हो तो उसकी मदद हमें जरूर करनी चाहिए। अब जैसे कि वो जो महिला थी उनकी मदद करी नैरेटर ने, और जो उसके पड़ोसी की फैमिली थी उसकी मदद करी उस महिला ने, तो मदद तो करनी चाहिए मुसीबत में जो होते हैं, और तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। तो निस्वार्थ भावना से, बिना मतलब सेल्फिश नहीं होना चाहिए, सेल्फलेस तरीके से दूसरों की मदद करो तो हमारी भलाई होगी उसमें और हमें ही पुण्य मिलेगा उससे। तो आई होप आपको आज की स्टोरी पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ तो जरूर सीखा होगा। अगर पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग।